नमस्कार दर्शकों, मैं हूं दिलीप मिश्रा और आप देख रहे हैं भारत न्यूज़। आज हम आपको बताएंगे कि स्ट्रॉबेरी की खेती कैसे की जाती है और ये क्यों फ़ायदेमंद है, इसमें क्या क्या फ़ायदे हैं। और ये प्रायः ठंडे प्रदेशों में की जाती है। ये विटामिन सी, आयरन इसमें पूर्ण रूप से पाई जाती है। और यहाँ पर किस तरह से लोग कर रहे हैं, और ये उत्तर प्रदेश के कानपुर ज़िले में भी काफ़ी अच्छे से की जा रही है और अच्छा रिस्पांस देखने को मिल रहा है। और हम बात करेंगे इस किसान से जो इस खेती को कानपुर नगर में प्रचलित कर रहे हैं, इसको अच्छे से कार्य कर रहे हैं, और उनसे बात करते हैं उनके पास चल करके। क्या नाम है? मेरा नाम आनंद बाबू सिंह है जी। ये खेती आपने कहाँ देखी? ये खेती हमने महाबलेश्वर पंचगनी में देखी हुई थी जी। आज से करीब 4 से 5 साल वर्ष पहले की। जी। तो 4 साल पहले मैंने इसका ट्रायल किया था एक छोटे से पॉट पे। जी। फिर एक छोटे से गार्डन में करना शुरू किया। आप गार्डन से आज आपके सामने है, ये हमारे 4 से 5 बीघे का पूरा फॉर्म डेवलप है। क्या लगता है इसकी सबसे पहले आप जो ये पौध तैयार करते हैं, जी, वो कैसे तैयार होती है? पौध तैयार करने की 2 विधियाँ हैं। एक, इसका मदर प्लांट बाहर से इंपोर्ट किया जाता है, विदेशों से आता है। पहला मदर प्लांट हमारा आज से 3 साल पहले आया था कैलिफोर्निया से, जो कि उसका बेबी प्लांट 3 साल तक चला है, किसानों के पास उपलब्ध है। और दूसरा हमारा पौधा तैयार होता है लैब में। लैब हमारी तैयार होती है पुणे में। पुणे से तैयार करने के बाद फिर हम यहाँ पे अपने यहाँ प्लांटेशन कराते हैं। पौधा हमारी अपनी खुद की तैयार होती है। इसमें किस तरह की मिट्टी होनी चाहिए? इसका जल स्तर क्या, किस तरह की मिट्टी होनी चाहिए जिसमें ये आप पौध लगाते हैं? तो कौन सी मिट्टी हो जिसमें ये पौध अच्छे से चलते हैं और ये फसल अच्छी सफलतापूर्वक हो जाती है? मिट्टी का आप अगर चुनाव करते हैं तो जैसे कि आपकी धान गेहूँ की फसलें जिन खेतों में होती है, मुख्यतः आपकी दोमट जलवायु मिट्टी होती है। जी। तो दोमट मिट्टी में इसकी खेती बहुत अच्छे तरीके से की जा सकती है। और रेतीली ज़मीन में पानी का कम ठहराव होता है, तो उस जगह पर हम ड्रिप इरिगेशन का उपयोग करते हैं। उत्पादन अच्छा मिलता है। उत्पादन अच्छा है जी। लगभग क्या इसकी वहाँ पर पानी की सिंचाई का क्या एक मानक क्या है? कितना पानी मिलना चाहिए? पौधे की पानी की आपूर्ति ये मान के चलिए आप, मिट्टी में 75% मॉइस्चर होना चाहिए। और पानी के साधन 2 प्रकार से हैं इसमें। एक परंपरागत पद्धति है, दूसरी आपकी है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। ड्रिप, हाँ, प्रति पौधे में एक टपक सिंचाई पद्धति है, क्योंकि हर पौधे में आपकी पानी की पूर्ति करता है ये। और दूसरी आपकी परंपरागत है। परंपरागत में हम नालियों की विधि के द्वारा देते हैं, जो कि प्रचलित समय से चली आ रही है। इसमें तापमान का क्या मेल जोल खाता है कि ये किस टेम्परेचर पे होना चाहिए और किस टाइम पे होनी चाहिए? टेम्परेचर आपका जब सितंबर के महीने में 28 डिग्री सेल्सियस का होता है, 28 से 35 के बीच में जब टेम्परेचर आता है, उस समय आप इसका प्लांटेशन करते हैं। मिनिमम टेम्परेचर आपका 18 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए प्लांट की ग्रोथ के लिए। उससे कम होता है तो झुलसा रोग लगने की इसमें समस्या आती है, ग्रोथ नहीं बढ़ पाती है। मतलब ये पौध तैयार करने का मतलब छोटे पौधे का है, जिस समय ये जैसे अभी ये पौधा आपका विकसित है और इस पे फल भी लग रहे हैं, तो इस टाइम पे इसको क्या टेम्परेचर होना चाहिए? इस समय पौधे को मिनिमम टेम्परेचर आपका 28 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और अधिकतम आपका जाना चाहिए 35 से 37 के बीच में। इस टेम्परेचर के बीच में इसमें फलों की संख्या अधिक होती है और फल विकसित होता है आपका। जैसा कि आप देख रहे हैं, फल की ग्रोथ अच्छी होती है। प्लांटेशन का जैसे आप लगाते हैं तो उसका प्रोसेस क्या है? प्लांटेशन का प्रोसेस है, आपकी खेत की तीसरी या चौथी गहरी जुताई होनी चाहिए। पहली और दूसरी के साथ साथ तीसरी गहरी जुताई। फिर उसके बाद आप इसके बेड मेंटेन करिए। बेड मेंटेन करने के साथ यदि आपके पास ड्रिप इरिगेशन है तो बेड में ड्रिप लगाने के बाद ही पौधे का रोपण करें। यदि ड्रिप नहीं है तो आप सीधे पौधे का रोपण करें और परंपरागत पद्धति से सिंचाई करें। अच्छा, ये जो आपने इस समय देख रहे हैं कि ये इसमें आपने एक पन्नी लगा रखी हुई है, इसका क्या रोल है इस पौधे के चलते हुए इस फसल पे? ये पॉलीथीन एक अपने आप में ही यूनिक है। इस पॉलीथीन का रोल है, ये इसे मल्च बोलते हैं। साधारण भाषा में इसे पॉलीथीन कहते हैं, परंतु इसका नाम है मल्चिंग पेपर। अच्छा। और ये 30 माइक्रोन की है।
30 माइक्रोन लगाने के साथ साथ इसमें फलों को ख़राब नहीं होने देता है, पौध में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया को रोकता है और नमी मेंटेन करने में सहयोग करता है। खरपतवार बहुत ही कम निकलता है। अच्छा, जैसे आपने बताया खेत भी तैयार करना है, और इसमें प्रॉफिटेबल चीज़ें जैसे क्या आपको इसमें, जैसे आप ये खेती कर रहे हैं इसके साथ में अन्य चीज़ें भी, क्या इसके साथ दूसरी फसलें भी की जा सकती हैं? हाँ, इसमें अन्य फसलों की अपेक्षा आप अधिक मुनाफा ले सकते हैं। अन्य फसलों में जैसे आप लहसुन, प्याज और फ्लावर में अगर बात करें तो ग्लाइडोलस चलता है, और मिर्च या टमाटर की क्रॉप भी लगा सकते हैं। लगाने का समय आपका सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के समय पर इसके आप प्लांटेशन कर सकते हैं। स्ट्रॉबेरी के लगाने के 2 महीने बाद मिक्स क्रॉप की पौध लगाई जा सकती है। 2 महीने बाद? जी, 2 महीने बाद। क्या लगता है कि इसमें जैसे आप लोग करते हैं तो इसमें कीड़े मकोड़े या अन्य किसी चीज़ों से भी डर रहता है? हाँ, इसमें बाहरी कीटों का बहुत ही प्रकोप रहता है। जैसा कि पक्षियों की यदि बात करें तो पक्षियों में आपका मोर, टिटोरी और तोते आदि इसमें फलों पे कट मारते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यूनिक फल है, देखने में लाल है, तो दूर से ये बड़ा मनमोहक लगता है, जी। तो पक्षी इसे काट के खाते हैं। और दूसरी इसमें कीटों की समस्या आती है, तो कीट के स्प्रे करते हैं। तो स्प्रे में हम जैविक कीटनाशक का ही उपयोग करते हैं, जो कि भारत सरकार द्वारा प्रमाणित है, ट्राइकोडर्मा बैवेरिया बेसियाना, जो कि हमें CSA से द्वारा प्राप्त होता है, जो पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक कैटेगरी का ही होता है। क्या इसमें आप खाद किस प्रकार की यूज़ करते हैं जिसमें प्लांट का जो ये ग्रोथ जल्दी होती है? खाद की यदि बात करें तो साधारण खाद की अपेक्षा इसमें खाद में माइक्रोन्यूट्रेंट्स वगैरह यूज करते हैं, जो कि माइक्रोन्यूट्रेंट हमारी अपनी खुद की फर्म तैयार करती है। बाहर के एंसीसाइड को यूज़ नहीं करते हैं हम। अच्छा। NPK का मुख्य रोल होता है इसमें, जो कि ग्रोथ बढ़ाने में पूरा सहयोग करता है हमें। ये तो सबसे महत्व क्या होता है इसमें, जो टाइम टाइम से कोई भी फसल होती है, आलू हो, मूंगफली हो या लाही हो, कोई भी फसल होती है तो समय समय पे उस पर गुड़ाई का काम किया जाता है। तो इस फसल में गुड़ाई का क्या एक सही समय क्या होता है और क्या रोल रहता है? देखिए, परंपरागत पद्धति यदि करते हैं तो आपको निराई की 2 निराई की आवश्यकता होगी। यदि आप परंपरागत पद्धति से नहीं कर रहे हैं, ड्रिप इरिगेशन का उपयोग कर रहे हैं, तो उसमें निराई की आवश्यकता नहीं होती है। परंपरागत पद्धति में आपकी 2 से 3 गहरी निराई होती है और खाद का उपयोग होता है उस समय पर। 1 बीघे में जैसे आप फसल करते हैं, तो 1 बीघे में फसल करने में आप कितनी मैन पावर, कितने लोगों को लगा करके काम करते हैं फसल को तैयार करने में? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रहा ये आपका। मैन पावर की बात करें तो इस फसल के माध्यम से है, यहाँ लोकल के क्षेत्र में हमने रोजगार उत्पन्न करने के प्रयास किया है। 10 से 12 लोगों की आवश्यकता पड़ जाती है हमें एक बीघे में? 1 बीघे में। अच्छा। जी, 10 से 12 लोगों की आवश्यकता पड़ जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, निराई गुड़ाई के लिए परंपरागत पद्धति से लगा हुआ है पौधा, तो निराई हमें 2 करानी पड़ती है। खरपतवार निकालने पड़ते हैं इसमें। खाद वगैरह है, प्रति पौधे को खाद और माइक्रोन्यूट्रिएंट देने का काम होता है, जो कि हमारे महिला समूह द्वारा इसमें किया जाता है समय समय पर। इसमें मतलब आप महिलाओं से कार्य करवाते हैं? जी जी जी, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं का इसमें बहुत ही अच्छा सहयोग मिलता है। निराई में अच्छे बेहतर तरीके से वो करते हैं निराई गुड़ाई का काम वो। ये फसल आपकी कितने दिनों तक लगातार चलती रहती है और कितने टाइम तक ही मतलब एक फाउंडेशन लिमिट है, या फिर आप किसी भी टाइम इस फसल को कर सकते हैं? इसका समय अवधि है 6 महीने का। इसका समय प्रारंभ होता है सितंबर से और इसका अंतिम महीना है अप्रैल। अप्रैल के बाद जैसे ही आपका टेम्परेचर 37 या 38 डिग्री के ऊपर जाता है और 40 प्लस होता है, 40 के ऊपर जाते के साथ ही पौधा मरने लगता है, मुरझाने लगता है, इसकी ग्रोथ नहीं हो पाती। क्या क्योंकि जैसे बारिश का जो माह आता है, बारिश के समय पर क्या इन फसल को नुकसान पहुंच सकता है? ठंड के महीनों में जैसा कि आपने देखा है, विगत दिनों में 2 से 3
दिन बराबर बारिश होती रही है, इससे बहुत ज़्यादा हमें प्रभावित किया है। उत्पादन क्षमता घटी है, फलों में फंगस की समस्याएं, सड़न व गलन आया है। तो ये हमारी फसल को प्रभावित करता है बारिश में। तो किस तरह से इससे अगर आगे बचाना है तो ये कौन सी पद्धति से आप बचाते हैं, किस तरह का इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं? जी इस समस्या का निदान है पॉलीटनल। पॉलीटनल एक प्रकार से मल्चिंग फिल्म होती है, जो कि क्यारियों के ऊपर पौधों को ढका जाता है और बारिश में हमारे पौधे खराब नहीं होते हैं। फल की गुणवत्ता और फलों का स्वाद बराबर बेहतर तरीके से बना रहता है। क्या आपने इसके लिए कोई विशेष पढ़ाई या कहीं ट्रेनिंग सेंटर कुछ जानकारी ली? जी, अगर ट्रेनिंग की बात करें तो ट्रेनिंग तो मैंने चंदन की खेती के संबंध में IWST बेंगलुरु से लिया हुआ था जी। और फिर वहीं से हमें जानकारी मिली चंदन की खेती में मिक्स क्रॉप के लिए स्ट्रॉबेरी का। स्ट्रॉबेरी बहुत ही कम समय में अधिक उत्पादन व अधिक लाभ देने वाली फसल है और चंदन की फसल जो है वो हमारी 10 से 12 साल में हमें रिटर्न देती है। तो इसलिए हमारा ट्रायल स्ट्रॉबेरी की ओर अधिक रुझान हुआ और स्ट्रॉबेरी को अधिक रुझान लेने का कारण यही था कि जिन किसानों को हम चंदन की खेती करवाएं उनके साथ साथ स्ट्रॉबेरी की भी खेती रनिंग पे करवाते रहे, ताकि उन्हें हर तीसरे या दूसरे महीने पे इनकम का सोर्स बना रहे, जरिया बना। जैसे कि एक फसल आप करते हैं तो क्या प्रॉफिट गेन होता है? 1 बीघे की स्ट्रॉबेरी पे हमें लगभग 4 से 5 लाख रुपए तक का लाभ मिल जाता है, बाज़ार अच्छी रही तो। जैसा कि अभी हमारे यहाँ सेल चल रही है तो हर दूसरे तीसरे दिन में 10 से 12 हज़ार रुपये, अधिकतम 15 हज़ार रुपये तक की सेल निकल के आ रही है। जैसा कि हमारे साथ में इस किसान थे आनंद बाबू जी, जिन्होंने इस खेती करने की विधि को पूर्वक बताया, जिससे कि हमारे किसान भाई इस वीडियो को देख करके सीख सकते हैं किस तरह से इस खेती को करना चाहिए। और जिस तरह इस समय सरकार एक जोर से नारा लगा रही कि डिजिटलीकरण अपनाओ, तो उस पद्धतियों का उपयोग करते हुए खेती को अच्छे से कर सकते हैं और अच्छी इनकम भी ग्रोथ कर सकते हैं। मैं दिलीप मिश्रा, कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ, कानपुर।